सुप्रभात दोस्तों, उड़ीसा स्टडी टूल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नागवती वियोग के तीसरी जो कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो टीजीटी हिंदी उड़ीसा आदर्श विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पाट महादेई हिय न हारू, समुझी जीव चित्त चेतु संभारू। तो ये जो है ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन व्याख्या में सब कुछ ठीक है। ये एक है और ये एक, ठीक है। पाट महादेव हिय न हारू, समुझी जीव चित्त चेतु संभारू। भोर कंवल संग होई मेरावा, संबरी नेह मालती पह आवा। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, टेकु प्रियांस बांधु मन थीति। पहले ये पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका अर्थ समझाऊंगा। धरत ही जैस गगन सो नेहा, पलटी आव बरसा ऋतु मेहा। पूनी बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। जीनी असजीवी करसी टू बारी, यह तरीवर पुनि उठी ही संवारी। दीन दस बीनु जल सुखी बिंधसा, पूनि सोई सरवर सोई हंसा। मिलही जो बिछुरे साजन, अंकस भेंटी अहंत। तपनी मृगसीरा जे सहे, ते अड्र पलुहंत। तो दोस्तों, ये मैंने कविता पढ़ लिया है, तो इसकी व्याख्या नीचे दिया गया है जो हम करने वाले हैं। ठीक है। पद का भावार्थ, पंक्ति दर पंक्ति इसकी व्याख्या की गई है। पाट महादेई हिय न हारू, समुझी जीव चित्त चेतु संभारू। हे पाट महादेव यानी महादेवी यानी नागमती को यहाँ पे कहा गया है। हृदय से हार मत मानो, अपने जीवन को संभालो और मन को स्थिर रखो। भोर कंवल संग होई मेरावा, संबरी नेह मालती पह आवा। जैसे भोरा कमल के साथ जुड़कर सौंदर्य बढ़ाता है, वैसे ही प्रेम मिलन से जीवन को सजाता है। वैसे ही प्रेमी मिलन से जीवन को सजाता है। पपी है स्वाति सो जस प्रीति, टेकु पियास बांधु मन थीति। जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही प्यास बुझाता है, वैसे ही सच्चा प्रेम एक ही प्रिय से तृप्त होता है। धरत ही जैस गगन सो नेहा, पलटी आव बरसा ऋतु मेहा। जैसे धरती का प्रेम आकाश से है और आकाश से ही वर्षा लौट कर आती है, वैसे ही मिलन निश्चित है। पूनी बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। जैसे बसंत ऋतु बार बार आती है और वही रस, वही मधुमक्खियाँ और वही लताएं लौट कर आती है। जीनी अस जीव करसी तु बारी, यह तरीवर पुनि उठी ही सवारी।
जो जीवन तू आज रो रही है वही जीवन भविष्य में फिर से संवर जाएगा। दीन दस बिनु जल सुखी विधंसा, पूनि सोई सरोवर सोई हंसा। जैसे तालाब 10 दिन पानी न मिलने पर सूख जाता है, फिर वही तालाब जल से भरकर वही हंस लौट आते हैं। मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकस भेंटी अहंत। जो प्रिय बिछुड़ जाते हैं वे फिर से मिलते हैं और आलिंगन में एकाकार हो जाते हैं। तपनी मृगशीरा जैस सहे ते अड्रा पलुहंत। जैसे मृगशीरा नक्षत्र की तप सहने पर आर्द्रा नक्षत्र की ठंडक मिलती है, वैसे ही बिछुड़र के बाद मिलन आनंद देता है। तो ये जो है कविता, इसमें कहा गया है कि नागमती को आप अपना भरोसा मत तोड़िए, ठीक है, मतलब हिम्मत मत हारिए। जिस तरह से मतलब जब दुख के बाद सुख आता है, वैसे ही आपके जीवन में जो अभी दुख है वो फिर से सुख बन के आएगा। तो पहले जो पद्य है उसमें कहा गया है कि हृदय में हार मत मानो, अपने आप को संभालिए। यहाँ पे कहा गया है हार मत मानिए, हृदय को संभालिए। दूसरे में कहा गया है जैसे कमल के साथ जो जुड़कर भौरा का सौंदर्य बढ़ता है, वैसे ही प्रेमी के मिलन जब होगा फिर तब आपकी सौंदर्य बढ़ जाएगी, आपके दुख चला जाएगा। फिर कहा गया है कि पपीहे जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही प्यास बुझाता है, वैसे ही सच्चा प्रेम एक ही प्रिय से तृप्त होता है। फिर हम चलते हैं। फिर धरती ही जैसे गगन, जैसे धरती का प्रेम आकाश से है और आकाश ही वर्षा लौट कर आती है, वैसे ही मिलन निश्चित है। जैसे वर्षा जब पानी ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, वैसे ही प्रिय गए हैं तो वो वापस ज़रूर आएंगे। पुनि वसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। तो जैसे बसंत ऋतु बार बार आती है और वह रस वही मधुमक्खी और वही लताएं लौट कर आती है, वैसे ही वो फिर से आएंगी। जिन अस जीव करसी तु वारी, यह तरी बर पुनि उठी ही सवारी। तो फिर जो जीवन तू आज रो रहा है वही जीवन भविष्य में फिर से संवर जाएगा। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि जो आज दुख है वो फिर से कल ठीक हो जाएगा। तालाब में जैसे पानी चला जाता है, ठीक है, कुछ दिन के तालाब से पानी चला जाता है, वही जल फिर से हंसकर लौटता है, वही बात कही गई है। जो प्रिय बिछुड़े फिर से मिल जाते हैं, जब दोस्त बिछड़ जाते हैं, फिर जब मिलते हैं आलिंगन करते हैं। फिर यहाँ पे कहा गया है जैसे मृगशीर नक्षत्र की तपन सहने पर आर्द्रा नक्षत्र की ठंडक मिलती है, ठीक है। जब मृगशीरा नक्षत्र आता है तो बहुत ही गर्मी होती है, फिर आर्द्रा नक्षत्र जब आता है तो ठंड मिलती है। वैसे ही जब वो बिछड़ गए हैं तो जब आएंगे तब अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी MCQ सवाल जवाब हम कर लेते हैं, जिससे आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नागमती वियोग किस खंड से लिया गया है? इसका जवाब सबको पता है, पद्मावत। जवाब होगा बी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है, ये तो हम सबको पता है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। पाट महादेई, पाट महादेई शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पाट महादेई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो शायद नागमती के लिए होगा, ज़रूर नागमती के लिए हुआ है, ठीक है, नागमती होगा इसका जवाब। पंक्ति हिये न हारू का भावार्थ क्या है? मनोबल बढ़ाई रखना, धन अर्जन करना,
वैभव बढ़ाना, युद्ध जीतना। मुझे लगता है बी ही होगा। देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। हाँ, मनोबल बनाए रखना। भोर कंवल संग किस उपमा का प्रतीक है? प्रेमी और प्रेयसी का मिलन। ये ज़रूर बी ही होगा। देखते हैं। ठीक है, बी ही है, प्रेमी और प्रेयसी का मिलन। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पपीहा किससे अपनी प्यास बुझाती है? किससे बुझाती है? वर्षा के जल से, तालाब, स्वाति नक्षत्र की बूंद से, नदी का जल। ये ज़रूर होगा सी हो सकता है। हाँ, स्वाति नक्षत्र के बूंद से वो मिटाती है, प्यास बुझाती है। धरती और गगन का प्रेम किसका प्रतीक है? धरती और गगन का है प्रजा, राजा, स्त्री और पुरुष, पृथ्वी और आकाश। ये ज़रूर होगा डी, पृथ्वी और आकाश का प्राकृतिक संबंध। फिर बसंत ऋतु का आगमन किस बात का प्रतीक है? प्रेम का पुनः जागरण, वैराग्य की भावना, तपस्या। ये ज़रूर होगा बी, प्रेम का पुनः जागरण। यही है। हाँ, फिर सूखता हुआ सरोवर किसके उपमा है? सूखता हुआ सरोवर, क्रोधित व्यक्ति, दुखी मन, वीर पुरुष, संतोषी व्यक्ति। ये ज़रूर होगा डी। डी है कि नहीं? दुखी मन। सूखता हुआ सरोवर किसका प्रतीक है? दुखी मन का प्रतीक है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पुनः जल से भर जाने पर सरोवर किस बात का प्रतीक है? पुनः जल भर जाना, संपत्ति मिलना, आनंद व मिलना, तपस्या मिलना, विजय पाना। ये ज़रूर होगा डी। डी है कि? देखते हैं इसका जवाब होगा बी, आनंद व मिलन। ठीक है, पुनः जल से भर जाने पर सरोवर किस बात का प्रतीक है? आनंद व मिलन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिछुड़े प्रियजन किस प्रकार मिलते हैं? किस प्रकार मिलते हैं? बी, अंक से भरकर। ठीक है, जब दोस्त मतलब बिछड़ जाते हैं, फिर जब वो मिलते हैं तो क्या करते हैं? अंक भर के यानी गले लगकर वो फिर से मिलते हैं। मृगशीरा और आर्द्रा किनसे संबंधित है? मृगशीरा और आर्द्रा किससे संबंधित है? तो ये ज़रूर होगा नक्षत्र। ठीक है, मृगशीरा और आर्द्रा किससे संबंधित है? नक्षत्र से संबंधित है। फिर तपन सहना किस भाव को दर्शाता है? दुख सहना, सुख प्राप्त करना, युद्ध करना, अध्ययन करना। ये ज़रूर ए ही होगा। ए है दुख सहना। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आर्द्रा प्लुहंत का आशय क्या है? आर्द्रा प्लुहंत का आशय क्या है? ज़रूर है मिलन का सुख पाना। आर्द्रा प्लुहंत का अर्थ आशय है मिलन का सुख पाना। नागमती वियोग में कौन सी भावना प्रकट हुई है? नागमती वियोग से भक्ति, वियोग, श्रृंगार, हास्य। ये ज़रूर, ये क्या है? श्रृंगार, वियोग रस। ये बी होगा। ठीक है, नागमती वियोग से हमें कौन सा वियोग रस प्राप्त हुआ है? फिर हम आते हैं। सो रस, सो मधुकर, सो बेली किस का संकेत है? किसका संकेत है? ऋतु परिवर्तन, प्रेम का पुनः आना। ज़रूर बी होगा, प्रेम का पुनः आना। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जीनी अस जीव करसी तू बारी का तात्पर्य क्या है? जीवन का नष्ट हो जाना नहीं, जीवन पुनः संवर जाना। ये हो सकता है बी है। ठीक है, बी, जीवन का पुनः संवर जाना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सोई हंसा किस बात का प्रतीक है? सुख का लौट आना, मृत्यु का आना, युद्ध का होना। ये ज़रूर होगा ए। ए है क्या? ये है सुख का लौट आना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नागमती वियोग में किसका वियोग वर्णित है? नागमती और पद्मावत, नागमती और रत्नसेन। ज़रूर बी ही होगा, बी ही है। ठीक है, इसका जवाब है बी। ओके, पद्मावत किस भाषा में रचित है? संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। पद्मावत अवधी में रचित है। सी, पद्मावत किस भाषा में? अवधी भाषा में रचित है।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आप लोगों को फिर से मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।